11th क्लास में आज हम लोग देखेंगे कि मास परसेंटेज क्या है। व्हाट इज मास परसेंटेज? मास परसेंटेज, ध्यान देंगे 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना ग्राम सॉल्यूट घुला हुआ रहेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास परसेंटेज कहते हैं। यानी हम लोग कह देंगे कि द अमाउंट ऑफ द मास ऑफ, जो मन करे, या सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड मास परसेंटेज। जैसे 5 ग्राम घुला हुआ है, 100 ग्राम जो है पानी और वो दोनों मिलकर है, तो वहाँ हम लोग कहेंगे कि 5% मास बाई मास या वेट बाई वेट। जैसे ये इसको लिख देंगे कि द अमाउंट ऑफ चाहे मास ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ब्रैकेट में इन ग्राम कर दें, इन ग्राम डिजॉल्व in 100 gram of the solution is called mass percentage. इसका कोई डिनोटेशन नहीं है, परसेंटेज को परसेंटेज में लिखेंगे नहीं। पहले एक एग्जाम्पल लिख देंगे। लेट 5 ग्राम, 5 ग्राम 1 ग्राम जितना माना हो मान लेंगे, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज dissolved in 100 gram of the solution, then परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हम लोग का हो जाएगा 5%। और मास में मास डिजॉल्व किए हैं तो m/m, इस तरह से m/m मास बाई मास, या 5% कुछ लोग वेट बाई वेट भी ऐसे लिखते हैं। इस तरह से और रहा इसका एक एक्सप्रेशन निकाल दिया जाए जो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में सहयोगी होगा। तो हम लिखते हैं एक्सप्रेशन ऑफ मास परसेंटेज लेट W be equal to mass of, चाहे अमाउंट ऑफ मास ऑफ द सॉल्यूट, B इन ग्राम मान लीजिए, W equal to mass of the solvent A इन ग्राम मान लीजिए। एक विशेष सूचना है, ऐसे यूट्यूब पर नहीं भेजा जाएगा, सिंपल वीडियो भेजा जाएगा। यह therefore टोटल मास of the solution equal to WA plus WB ग्राम हो गया। हम कह सकते हैं कि since WA plus WB ग्राम of the solution contains WB ग्राम of the solute, मतलब यह हुआ कि WA plus WB ग्राम में इतना जो है सॉल्यूट घुला हुआ है, इसलिए 1 ग्राम में WB by WA plus WB इस तरह से ग्राम हो गया। Therefore 100 ग्राम, चूंकि ऐसे भी हम परसेंट जानते हैं 100 ग्राम परसेंट होता है, तो WB by WA plus WB into 10 to the power into
100। यही हो जाएगा हम लोग को परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर्मूला यही हो गया, परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन का फॉर्मूला हो गया हम लोग का WB बाई WA प्लस WB इंटू 100, या परसेंट में लिख देंगे हम लोग का, यही रिजल्ट हो गया। अब फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे वॉल्यूम परसेंटेज क्या है, वो मास परसेंट था। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफिनेशन में चेंज करते हैं कि जितना वॉल्यूम सॉल्यूट हो 100 ग्राम सॉल्यूशन में घुला, 100 ml सॉल्यूशन में घुला हुआ हो, उसी को हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज कहते हैं। फिर एक सूचना दे रहे हैं, आज के बाद से यूट्यूब पर बंद हो गया, केवल सिंपल वीडियो आएगा। यह the volume of solute in ml with dissolved मैंने डीजल मैंने घुलाया जाए, डीजल भी लिख सकते हैं, मैंने घुलता है, dissolving 100 ml of the solution is called volume percentage। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि लेट 5 ml एल्कोहल मीन्स शराब, इथाइल अल्कोहल इज डिजल्व, डीजल में घुलाया गया है, डिजल्व इन 100 ml of the solution, then percentage of solution इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 5%। इसमें वॉल्यूम घुला हुआ है तो V बाई V लिख देंगे। अब देखेंगे इसका एक्सप्रेशन एक निकाल दे जो क्वेश्चन हल करने में सहयोगी होगा, किताब में नहीं है, इससे बनाया। एक्सप्रेशन ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज let VB equal to volume of the solute, B in ml मान लें, in ml, VA equal to volume of the solvent A, इसको भी इन ml मान लेंगे। Therefore total volume इक्वल टू हो गया VA प्लस VB ml। अब हम लिख सकते हैं सिंस VA प्लस VB ml solution contains VB ml of the solution of the solute B। Therefore 1 ml solution contains यह VB by VA plus VB ml of the solute। Therefore 100 ml of the solution contains VB by VA plus VB into 100।
यही हो गया हम लोग को वॉल्यूम परसेंटेज, यानी देयरफॉर वॉल्यूम परसेंटेज हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू हम लोग का हो गया VB बाई VA प्लस VB इंटू 100% लिख देंगे और ब्रैकेट में लिख दिया जाता है V बाई V। V बाई V का मतलब हुआ कि वॉल्यूम में वॉल्यूम बुलाया गया है। उसके बाद देखेंगे कि व्हाट इज ppm, व्हाट इज ppm। ppm छोटा ही लिखा जाता है पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन। यह सॉल्यूशन के 10,000वां भाग में 10⁶ से ग्राम मान लेंगे, केजी भी मान सकते हैं। जिस यूनिट में लेंगे सॉल्व उसी यूनिट में ले लेंगे सॉल्व, उसी 10⁶ पार्ट में जितना यह घुला रहेगा सॉल्व उसी को हम लोग कहते हैं पार्ट पर मिलियन। यह हम लोग सुने, लिखेंगे कैसे एग्जामिनेशन में, हाउ टू राइट। तो लिख देंगे कि द पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ, यहाँ क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि ग्राम ही में रहेगा, यह केजी में भी हो सकता है। सॉल्यूट dissolved in 10⁶ part of the solvent 10⁶ part of the solution is called ppm, part per million। इस तरह से इसका डेफिनेशन लिख देंगे कि the part of मतलब यहाँ अमाउंट ऑफ ही हुआ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट यहाँ किसी भी यूनिट में ले सकते हैं सॉल्यूट डिसॉल्विंग इन 10⁶ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ppm। आप चाहे तो लिख सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ, ब्रैकेट में चाहे तो यहाँ कर देंगे ग्राम ऑफ, ग्राम परसेंट इन 10⁶ तो यहाँ पार्ट में लिखेंगे, यहाँ ग्राम कर देंगे। केजी लिखेंगे तो यहाँ केजी लिख देंगे। जैसे अब इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ ppm। लेट द अमाउंट ऑफ, चाहे मास ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू WB, ग्राम मान लिया, हम ग्राम में अब ले रहे हैं, केजी में भी यहाँ ले रहे हैं तो कोई बात नहीं है। द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इक्वल टू WA ग्राम। Therefore टोटल अमाउंट चाहे मास ऑफ द सॉल्यूशन इक्वल टू हम लोग का हो गया WA प्लस WB ग्राम। ऐसे लिखेंगे फिर उसी तरह से, सिंस WA प्लस WB ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन
solution contains WB gram of the solute, therefore 1 gram contains WB by WA plus WB gram of the solute. Therefore 10 to the power 6 gram of the solution contains WB by WA plus WB into 10 to the power 6 part of the solution, इतना ग्राम of the solute. Therefore ppm का फॉर्मूला हो गया ppm इक्वल टू WB by WA plus WB into 10 to the power 6. कोई इसका यूनिट नहीं लिखेंगे, हो गया क्योंकि ग्राम से ग्राम कर दिया है। तो यह हम लोग का हो गया ppm। इसी पर समाप्त होता है। थोड़ा सा चीज एक बचा हुआ है, अभी बता दे रहा है, डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स। इसके बाद ये यूनिट समाप्त हो जाएगा, न्यूमेरिकल थोड़े बता देंगे हम इसके बाद। Give the determination of average atomic mass of isotope of an element या एटम भी कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ एवरेज एटॉमिक मास of isotope of atom of an element, और थोड़ा सा बढ़ा दें। आइसोटोप जो है 9th में पढ़ रहे हैं, यहाँ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे कि जिसका मास जो है डिफर होता है और एटॉमिक नंबर जो है सेम होता है, जैसे C6 जो है और C6 12 और 14 ये आइसोटोप्स हुए दोनों को, यहाँ वाला डिफर कर जाएगा, एटॉमिक मास दोनों का समान होता है, यह हो जाता है हम लोग को आइसोटोप। तो इसका कैसे निकालेंगे कि द एवरेज एटॉमिक मास of isotope of atom of an element determined by the following formula
इस तरह से एक फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। न्यूमेरिकल सवाल है, बाकी इसका कुछ है नहीं। एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू समेशन ओवर रिलेटिव मास इनटू अबंडेंस माने किस प्रचुरता में पाई जाती है, कितना उसका परसेंटेज है, कितना फ्रैक्शन है या आइसोटोप को मिलने का, वही है। और यहाँ पर यह टोटल जो है, टोटल रिलेटिव टोटल अबंडेंस कर देंगे। अबंडेंस आपको एक सवाल देकर बताते हैं, एग्जाम्पल। आइसोटोप ऑफ क्लोरीन दो है, CH17 और यहाँ 35 एंड CH1737 are found in 3:1 रेशियो। इस रेशियो में पाए जाते हैं। Therefore, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इक्वल टू, आपको फॉर्मूला यही बताए थे। तो यहाँ रिलेटिव मास कितना हो गया 35, 35। यह किस रेशियो में पाया गया 3, प्लस दूसरा कितना है 37 और यह किस रेशियो में पाया गया 1/3 + 1। यह गुणा कर देंगे 15 हो जाएगा, 10 हो गया, यह 37 हो गया, 4 हो गया। जगह कम है, या आप करिएंगे तो 35.5 आ जाएगा, 35.5 आ जाएगा। यू भी लिख सकते हैं, चाहे ग्राम भी लिख दिए, हो गया ये। इसको अगर मान लेते हैं कि परसेंटेज में दे दे, मान लेते हैं कि यह कर देगा 75%, यह 25%, तो यह 75 से गुणा कर देंगे, या 25 से यहाँ 100 हो जाएगा। इस तरह से निकाला जा सकता है। इतना ही पर आज यूनिट जो है, फर्स्ट यूनिट समाप्त होता है। दिस लेसन एंड, या एंड हो गया लेसन आज। यूनिट 1 ले खत्म, यूनिट 1 जो है समाप्त हुआ। इसमें न्यूमेरिकल जो है हम अगले दिन बता देंगे, कुछ भेज भी देंगे। सब बना अपने से सभी लोग मेहनत करेंगे, और जो आज तक पढ़ाए हैं हमको लिख करके 2-3 दिन में दिखा देंगे। टाइम हम दे देंगे, 1-2 दिन में दिखा देंगे।